क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती गई थी, कि इतिहास के सायों में कहीं एक आदमी ने एक विद्रोही सेना का नेतृत्व किया, वैश्विक महाशक्तियों के साथ गठबंधन किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका नाम सुभाष चंद्र बोस, और उसकी कहानी आधुनिक भारत का सबसे बड़ा रहस्य हो सकती है। वेलकम टू द मिस्ट्री डायरीज। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में ब्रिटिश भारत के कटक में हुआ था। एक मेधावी छात्र, उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन इस्तीफा देना चुना। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश राज की सेवा करना उनका लक्ष्य कभी नहीं था। उनकी नियति विद्रोह थी। बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अपनी बुद्धिमत्ता और करिश्मा के कारण तेजी से रैंकों में आगे बढ़े, लेकिन वे आपके विशिष्ट कांग्रेसी नेता नहीं थे। जहां गांधी ने अहिंसा का उपदेश दिया, वहीं बोस सैन्य कार्रवाई में विश्वास करते थे। 1938 और फिर 1939 में बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही गांधी और नेहरू से उनका मतभेद हो गया। ये दरार वैचारिक थी। जहां उन्होंने धैर्य देखा, वहीं बोस ने ठहराव देखा। 1941 में अंग्रेजों द्वारा घर में नजरबंद बोस कलकत्ता से रात के अंधेरे में गायब हो गए। एक पठान के वेश में उन्होंने अफगानिस्तान, सोवियत संघ की यात्रा की और अंततः नाजी जर्मनी पहुंचे। हाँ, जर्मनी। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। हालांकि उनकी विचारधाराएं भिन्न थीं, बोस ने एक आम दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ समर्थन मांगा। यहाँ उन्होंने जर्मनों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से फ्री इंडिया लीजन का गठन किया, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। 1943 तक बोस दक्षिण पूर्व एशिया चले गए। जापान के समर्थन से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना को पुनर्जीवित किया। जय हिंद का नारा सीमाओं के पार गूंज उठा। इतिहास में पहली बार एक सशस्त्र भारतीय सेना ने ब्रिटिश शासन को सैन्य रूप से चुनौती दी। बोस आजाद हिंद सरकार के प्रमुख बने, भारत की पहली स्वतंत्र निर्वासित सरकार। ईना ने बर्मा के रास्ते भारत की ओर मार्च किया। इम्फाल और कोहिमा में लड़ाइयां लड़ी गईं। हालांकि यह अभियान सैन्य रूप से विफल रहा, लेकिन इसने घर वापस देशभक्ति की आग जला दी। बोस के सैनिकों पर अंग्रेजों ने देशद्रोहियों के रूप में मुकदमा चलाया, लेकिन भारतीयों ने उन्हें नायकों के रूप में सराहा। 18 अगस्त 1945 ताइपे, ताइवान। सुभाष चंद्र बोस की कथित तौर पर एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या क्या? जापानी डॉक्टरों ने दावा किया कि वो गंभीर रूप से जल गए थे और एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र कभी जारी नहीं किया गया, और बस ऐसे ही नेताजी गायब हो गए। लेकिन वो अंत नहीं था। ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो आज भी भारत को सताता है। सोवियत कोण लोगों का मानना है कि बोस यूएसएसआर भाग गए थे। अवर्गीकृत रूसी फाइलों ने स्टालिन के गुलागों में उनकी उपस्थिति का संकेत दिया। क्या उन्हें कैद किया गया था? क्या वो भविष्य के गठबंधनों पर बातचीत कर रहे थे? फैजाबाद के साधु 1970 के दशक में गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमय साधु उत्तर प्रदेश में उभरे। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वे धारा प्रवाह जर्मन बोलते थे, सैन्य रणनीति का हवाला देते थे और आईएनए के स्मारकों से घिरे रहते थे। डीएनए परीक्षण अनिर्णायक थे, लेकिन कई लोगों को संदेह है कि वो छिपकर रह रहे बोस थे। एक गुप्त मिशन। क्या नेताजी एक दूसरे भारतीय मुक्ति युद्ध के लिए गठबंधन बनाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे? भारत सरकार ने 3 प्रमुख जांचें की: शाह नवाज समिति, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग। सभी निर्णायक उत्तर देने में विफल रहे। सुभाष चंद्र बोस इतिहास के महानतम रहस्यों में से एक बने हुए हैं। क्या वो एक क्रांतिकारी थे या एक भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानी, एक शहीद या एक भूत? एक बात निश्चित है, उन्होंने प्रसिद्धि नहीं चाही, केवल आजादी चाही, और शायद छिपे रहकर वे अमर हो गए। नेताजी का रहस्य आज भी जीवित है, दस्तावेजों या षड्यंत्र के सिद्धांतों में नहीं, बल्कि जय हिंद की कभी न खत्म होने वाली गूंज में। अधिक अनकही कहानियों और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए द मिस्ट्री डायरीज को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक प्रश्न करते रहें।